झारखंड सामान्य ज्ञान में अभी हम देखेंगे झारखंड के वन का पार्ट 2। इससे पहले हमने झारखंड के वन को देखा था जिसमें कि हमने ये जाना कि झारखंड के वन प्रदेश कैसे हैं, झारखंड के वनों को किस कैटेगरी में बांटा गया है और कुछ करंट से रिलेटेड झारखंड के वनों से कुछ फैक्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन को हमने देखा था। आज हम देखेंगे झारखंड के वन का पार्ट 2। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड के वन का पार्ट 2 और ये लास्ट पार्ट होगा। अगर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, परीक्षा हॉल्ट 247 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं झारखंड के वन में। आज हम देखेंगे झारखंड के वनों का उत्पाद। देखिए इससे पहले हमने देखा था झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनको किन किन कैटेगरीज में बांटा जाता है, उनके अलग अलग जो प्रदेश हैं झारखंड के वनों के प्रदेश, ये देखा था। अब हम देखेंगे झारखंड में जो जंगल है, जो वन है, उससे हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जो झारखंड के वन हमें जो प्रोडक्ट देते हैं जिससे कि हमारा जीवन यापन होता है, हम उससे पैसा कमाते हैं, अलग अलग जो सरकार भी उससे पैसा कमाती है, तो उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। उसके उपयोग के हिसाब से, उसको किस प्रकार से हम उपयोग में लाते हैं, उसके हिसाब से झारखंड के वनों के उत्पाद को दो पार्ट में बांटा है, दो टाइप में बांटा है। जैसे एक होता है मुख्य उपज, एक होता है गौण उपज। क्या दो प्रकार में इसे बांटा है, एक मुख्य उपज में और एक गौण उपज में। देखिए जो वन संपदा है, यहां से आप तो जानते हैं कि वन संपदा वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को, जो वनों से हम प्रोडक्ट पाते हैं, जैसे कि फल है, लकड़ियां हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हमें वनों से प्राप्त होता है, तो वन संपदा के अंतर्गत उसे शामिल किया जाता है। और उस वन संपदा को दो प्रकार से यहां पर बांटा गया है, एक मुख्य उपज और दूसरा गौण उपज। मुख्य उपज में जो रखा गया है, जो झारखंड के वन या फिर वनों से जो हमें लकड़ियों के रूप में हमें प्राप्त होता है, लकड़ियों के रूप में हमें मिलता है, तो उसे मुख्य उपज में रखा जाता है। और अगर पेड़ों को, वृक्षों के लकड़ियों को छोड़ करके उसके फल से, उसके पत्तियों से, उसके अन्य मतलब अलग अलग जगहों से हमें अगर जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम सेकेंडरी या फिर गौण उपज में रखते हैं, गौण उत्पाद में रखते हैं, गौण संपदा में रखते हैं। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। मुख्य उपज को पहले देखते हैं। मुख्य उपज में केवल लकड़ियों से, याद रखिएगा, लकड़ियों से उत्पादन को मुख्य उपज में गिना जाता है। क्या, अगर हमें वृक्षों की लकड़ियां, जो वृक्षों जैसे अलग अलग प्रकार के, जैसे शीशम हो जाता है, साल हो जाता है, महुआ हो जाता है, तो उसके लकड़ियों को हम लोग यूज करते हैं फर्नीचर बनाने में, और भी बहुत सारे यूजेज हैं, तो उसको हम लोग रखते हैं और उससे हमें रेवेन्यू भी ज़्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, तो वही कहता है कि मुख्य उपज में केवल लकड़ियों से उत्पादन को गिना जाता है। झारखंड में अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और उनमें लकड़ियों का बहुत उपयोग में लाया जाता है। तो उन लकड़ियों के उत्पादन के लिए जो वृक्ष लाए जाते हैं उसका यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि पहला है आपका साल का वृक्ष। साल का वृक्ष झारखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साल का एक धार्मिक महत्व भी है, ये भी हम लोग जानते हैं। और साल वृक्ष झारखंड के लगभग सभी क्षेत्र में मिलता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि साल वृक्ष झारखंड के लगभग सभी क्षेत्र में मिलता है और साल झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक है, तो इसीलिए भी आपको इसे याद रखना चाहिए कि साल जो है वो झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक है, दूसरा बात यहां यह है कि जो साल वृक्ष है इसका जनजातीय समाज में बहुत ही धार्मिक भी महत्व, इधर मतलब धार्मिक महत्व की दृष्टि से भी इसको देखा जाता है। उसके बाद साल वृक्ष का उपयोग जो है, साल वृक्ष का यूज जो है वो मकान बनाने में, फर्श के लिए, फर्नीचर, रेल के डिब्बे, पटरियों के रखने के जो स्लैब होते हैं, इस प्रकार से जो पटरियों में आपने देखा होगा लकड़ियों को, अब तो ये खत्म हो गया, अब सीमेंटेड बनाया जाता है। ठीक है, कंक्रीट से। तो पहले आपने देखा होगा तो वो सब साल के वृक्ष से बनते थे। किससे? साल के वृक्ष से। अच्छा, साल को सखुआ भी कहा जाता है और साल का जो फूल होता है ना, साल वृक्ष का फूल, उसको सरई फूल कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, साल के फूलों को ही सरई फूल कहते हैं। और इसके बीज से, साल के फलों के से जो बीज निकलता है तो उसके बीज से तेल निकाला जाता है, उसे कुजरी का तेल कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, इसे कुजरी का तेल कहते हैं। और यह जो कुजरी का तेल है बहुत ही मतलब फायदेमंद है, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए एक आयुर्वेदिक दृष्टि से एक औषधि के रूप में इसका यूज होता है। अगला है वृक्ष शीशम। देखिए शीशम की लकड़ी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, पहला बात। दूसरा बात कि इसका ज्यादा यूज किस लिए करते हैं? फर्नीचर बनाने में, ऐसे तो और इसका यूज नहीं है। फर्नीचर बनाने में आपके घर में पलंग, कुर्सी, टेबल जो भी है शीशम की लकड़ियों से बनता है।
अच्छा, झारखंड राज्य के उत्तरी पार्ट, झारखंड राज्य का जो नॉर्थ पार्ट है और जो मध्यवर्ती पार्ट है, ठीक है? उसमें शीशम का वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। इसकी लकड़ी चिकनी और धारदार होती है और कोई बात नहीं। अब देखिए महुआ के बारे में, महुआ भी जैसे साल है उसी प्रकार से लगभग महुआ भी झारखंड में हर क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है? झारखंड में लगभग हर क्षेत्र में पाया जाता है, इसका भी इम्पोर्टेंस है, इसको भी देख लेते हैं कि झारखंड में महुआ वृक्ष लगभग सभी जगह पर पाया जाता है। अच्छा, महुआ वृक्ष का फूल, फल तथा लकड़ी सब उपयोग में आता आता है, ठीक है? महुआ के फूल से शराब बनता है, कोई बात नहीं, मतलब सब तो आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में, महुआ पी के आया है क्या रे? तो ये तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो महुआ के फूल से शराब, उसके पके फलों के बीज से तेल निकाला जाता है और कच्चे फल से, पके फल के बीज से तेल निकाला जाता है और कच्चे फल का सब्जी भी बनाने में यूज किया जाता है गांव समाज में, ठीक है? अच्छा, महुआ वृक्ष का जो लकड़ी होता है ना, बहुत मजबूत होता है, यह पानी में जल्दी सड़ता नहीं है, इसीलिए इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है? इस महुआ का जो है जो आप बोलते होंगे, महुआ के वृक्ष से चौखट बनाया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महुआ के वृक्ष से दरवाजा वगैरह का चौखट या खंभा ये सब बनाया जाता है, ठीक है? दरवाजा भी बना लिया जाता है, इसके फूल से देसी शराब बनाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, सागौन, दूसरा है सागौन, ठीक है? सागौन वृक्ष जो है सारंडा, पोरहाट, कोल्हान क्षेत्र में मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सागौन वृक्ष के लिए जिस जैसी जलवायु उसको चाहिए, उस प्रकार की जलवायु आपको सारंडा, पोरहाट, कोल्हान वाले क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है और यहाँ सागौन का मतलब ज़्यादा रोपा भी जाता है। इसका सागौन का लकड़ी भी बहुत मजबूत होता है और सुंदर होता है। इसका उपयोग, सागौन के वृक्ष का उपयोग रेल के डिब्बे में जहाँ लकड़ियों का ज़रूरत होता है, रेल के डिब्बों में, हवाई जहाज़ में लकड़ियों का अगर ज़रूरत होगा कोई चीज़ बनाने का, ठीक है? तो हवाई जहाज़ ये सब में जो है सागौन वृक्ष यूज़ होता है। तीसरा है गम्हार, अगला जो लकड़ी है, अगला जो वृक्ष है गम्हार, ठीक है? अब गम्हार की जो लकड़ी है ये थोड़ी-सी मुलायम होती है, थोड़ी हल्की होती है और चिकनी होती है। लेकिन गम्हार का जो वृक्ष होता है, इसका जो लकड़ी होता है बहुत टिकाऊ होता है और इस गम्हार का जो लकड़ी है उस पर कुछ नक्काशी अगर हम करना चाहते हैं तो नक्काशी करने के लिहाज से, जो उसमें कुछ क्राफ्ट करना चाहते हैं, कुछ आर्ट वगैरह करना चाहते हैं जो बनाया जाता है, उसके लिहाज से क्या होता है, ये बहुत उपयोगी है और इसका उपयोग, गम्हार का उपयोग भी फर्नीचर बनाने में करते हैं। आम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है? झारखंड के वनों में, और आम का लकड़ी सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया होता है, ठीक है? इसका उपयोग, आम के लकड़ी का उपयोग दरवाजा बनाने में, खंबा बनाने में और भी अलग-अलग प्रकार के फर्नीचर बनाने में होता है। सबसे बड़ा बात क्या है, इसका फल बहुत स्वादिष्ट होता है। अभी आम का दिन है और आम इस बार बहुत ज़्यादा मतलब दुर्भाग्य से नहीं आया है, तो आम जो है इस बार नहीं आया, ऐसा होता है, ठीक है? तो आम का जो फल है, आम तो जानते ही हैं, इसका फल बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है, रसीले-रसीले आम, ठीक है? तो इस कारण से इसे फलों का राजा भी कहा जाता है और इस फल को अमृत फल भी कहा जाता है, ये अलग बात है, आप इसे देख लीजिएगा। अच्छा, जामुन का जो जामुन है, जामुन का लकड़ी अगर हजारों साल पानी में रह जाए तो भी यह नहीं सड़ती है, ठीक है? जामुन का लकड़ी हजारों साल अगर पानी में रह जाए तो भी यह नहीं सड़ती और इसी कारण से कुआं वगैरह में जो आप लकड़ी वगैरह यूज करते हैं आधार के लिए, तो उसमें जामुन का वृक्ष का लकड़ी ही यूज किया जाता है और इसका उपयोग भी फर्नीचर बनाने में, इसका फल भी खाया जाता है, कोई बात नहीं, जानते ही हैं जो जामुन का फल है, जामुन तो जानते ही हैं, और जामुन का जो बीज है, इसका ऐसा कहा जाता है, इसके बीज से दवा बनाया जाता है और पेट के बीमारी में बहुत ज़्यादा मतलब ये काम करता है, जामुन के बीज बीज से जो दवा बनाया जाता है। अगला है केंदू, ठीक है? केंदू को अगर देखा जाए तो इसके उपयोग के हिसाब से, जैसा कि हमने कहा था कि अगर लकड़ी, अगर किसी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाए तो वो मुख्य उत्पाद में आ जाता है और उसके पत्तियों से, उसके फूल से, फल से तो वो गौण उत्पाद में आ जाता है। तो केंदू को मुख्य उत्पाद तथा गौण उत्पाद दोनों के वर्ग में रखा गया है, ठीक है? जब केंदू की लकड़ियों का कुछ बनाया जाता है तो वह मुख्य उत्पाद में, लेकिन जब केंदू की पत्तियों का कुछ बनाया जाता है तो वह गौण उत्पाद में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंदू का उपयोग ज़्यादातर गौण उत्पाद के रूप में ही किया जाता है, ठीक है? अगला है सेमल। सेमल की लकड़ी थोड़ी हल्की, मुलायम और सफ़ेद होती है, ठीक है? सेमल सफ़ेद, क्या? सेमल सफ़ेद, तो सेमल की लकड़ी थोड़ी हल्की, मुलायम होती है। इसका प्रयोग सर्वाधिक जो ज़्यादातर पैकिंग के लिए, ठीक है? सेमल की लकड़ियों का प्रयोग, सेमर वगैरह देखे होंगे, इसका फूल भी आपने देखा होगा, तो पैकिंग के लिए, पेटियाँ बनाने में, खिलौना बनाने में होता है और सिमड़ की जो रुई होती है वो काफ़ी उपयोगी होती है, ठीक है? इसका और कुछ यहाँ पर झारखंड के वनों में इमारती लकड़ियों में है, पैसार है, तुन है, कर्मा है, आसन की लकड़ी है, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसन की लकड़ी, सिद्धा है, ढेला है, नीम, बेल, इमली, इमली को तेतर, अच्छा, ततैर भी कहा जाता है, खोरठा लैंग्वेज में इमली को कहीं-कहीं बहुत सारे जगह में ततैर कहा जाता है, तेतर कहा दिया जाता है, ठीक है? तो इमली, बेल, पीपल, ये सब भी कुछ लकड़ियाँ हैं जो कि इन सब के लकड़ियों का भी यूज़
होता है और इसे प्राथमिक मतलब मुख्य उत्पाद में ही रखा जाता है। अब हम देखते हैं गौन उपज के बारे में। गौन उपज ये सेकेंडरी उपज है और मतलब कि अगर वृक्ष के लकड़ियों का यूज कर लिया जाए, उसका प्रोडक्ट बनाया जाए तो मुख्य में आ गया, प्राइमरी में आ गया, और सेकेंडरी मतलब उसके पत्तों से, उसके फूलों से, तो वो गौन उपज में आता है। तो सबसे बड़ा जो गौन उपज में देखते हैं हम एक-एक करके, लाह। लाह की अगर देखा जाए उत्पादन या उत्पादन के लिहाज से झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। लाह के उत्पादन में झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ पर देश में अगर 100% लाह उत्पादन होता है तो केवल झारखंड में 50% लाह का उत्पादन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड में। अच्छा, झारखंड में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर जो लाह का मतलब उत्पादन के लिए बहुत वहाँ का जो जलवायु है वो बहुत अनुकूल है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जलवायु है और इसीलिए इस क्षेत्र में लाह का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। लाह उत्पादन के लिए आप देख सकते हैं रांची, गढ़वा, पलामू, खूंटी, ठीक है, लातेहार, सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग, ये सब क्षेत्र में लाह का उत्पादन थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, लाह से संबंधित अगर कुछ रिसर्च वगैरह करना हो तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो CSIR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा जो है इसके नामकुम में रांची के नामकुम में भारतीय लाह शोध संस्थान, याद रखिएगा, भारतीय लाह शोध संस्थान अनुसंधान केंद्र ये बनाया गया है। इसकी स्थापना करी गई है किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। भारतीय सॉरी ये CSIR नहीं है, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका ये किया गया है, स्थापना किया गया भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र रांची के नामकुम में। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं केंदू का पत्ता। जैसा कि हमने पहले कहा था कि इसके मुख्य उत्पाद और गौण उत्पाद दोनों में रखा गया है, तो झारखंड के वन उत्पाद में ये केंदू का पत्ता बहुत खास है। इससे क्या होता है, इस पत्ते से मतलब अगर देखा जाए तो गौण उत्पादों की लिस्ट में तो सबसे ज्यादा राजस्व, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट करके देता है वो आपका केंदू का पत्ता देता है झारखंड को। ठीक, पलामू हो गया, गढ़वा हो गया, सिंहभूम हो गया, गिरिडीह, हजारीबाग, इन सब जिलों में केंदू पत्ते का उत्पादन होता है। और केंदू पत्ता का व्यापार आप मतलब जिस प्रकार से और सब चीज का व्यापार आप कर सकते हैं, केंदू पत्ता का व्यापार इस प्रकार से आप नहीं कर सकते, उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, अगर आपको उसका व्यापार करना है तो सरकार से आपको मंजूरी लेनी होती है। ठीक है, क्योंकि ये रेवेन्यू वाला चीज है। अच्छा, इसमें जो ठेकेदार वगैरह का थोड़ा इंटरफेरेंस थोड़ा कम हो, इसलिए और जो जेन्युइन हो, जो लोगों को जो पहला जो जिसके लिए काम कर रहा है उन लोगों को सही उचित मूल्य मिले, उसका सही मजदूरी मिले, इसलिए झारखंड राज्य केंदू पत्ता नीति 2015 को 27/1/2016 को क्या किया है, लिस्टेड किया गया है। मतलब ये लाया गया है कि झारखंड राज्य केंदू पत्ता नीति 2015। ठीक है, ताकि वो जो बिचौलिया होता है उसका थोड़ा सा इंटरफेरेंस कम हो और सरकार डायरेक्ट उन लोगों को उचित मजदूरी दे या फिर उन लोगों को डायरेक्ट फायदा मिले जो कि इसमें संलग्न है या फिर जो सही आदमी है, जेन्युइन है। ठीक है, अब देखिए केंदू पत्ता से बीड़ी और तंबाकू के मिश्रण बनाए जाते हैं। सर्वाधिक लाह उत्पादक जिला खूंटी है। देखिए तसर, मलबरी और रेशम ये भी सेकेंडरी उत्पाद है। ठीक है, ये भी सेकेंडरी उत्पाद है, डायरेक्ट ये लकड़ी का तो नहीं है। तसर उत्पादन के अगर लिहाज से देखें तो झारखंड का देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देश की कुल तसर उत्पादन का 60% उत्पादित होता है। रेशम के उत्पादन के लिए साल वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, आसन वृक्ष, सहतूत, इन सब वृक्षों की आवश्यकता होती है और झारखंड में ये सब वृक्ष बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर रेशम का उत्पादन, तसर का, मलबरी, ये सब का उत्पादन ज्यादा होता है। रांची के नगड़ी में एक जगह है रांची में नगड़ी, वहां पर भारत सरकार के द्वारा तसर अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए रेशम आधारित प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं उसके विकास के लिए झारखंड सरकार ने, रेशम से सिल्क वगैरह बनाया जाता है, तो 2006 में झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन झारक्राफ्ट की स्थापना की थी। याद रखिएगा, रेशम से बने प्रोडक्ट के में ज्यादा से ज्यादा यहाँ बने उसका डेवलपमेंट हो, तो झारखंड सरकार ने 2006 में झारखंड सिल्क टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन झारक्राफ्ट की स्थापना की थी। अब देखिए झारखंड देश का सबसे बड़ा कोकून और तसर का उत्पादक राज्य। ये कोकून से क्या होता है, कोकून जो होता है इससे कोकून के मतलब इसी से सिल्क प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड देश का सबसे बड़ा कोकून और तसर का उत्पादक राज्य है। अब सिल्क के सूत प्राप्त करने के लिए कोकून की खेती की जाती है। ठीक, अब इसकी खेती राज्य में 2 मौसम में होती है, एक तो मई जून से लेकर अगस्त सितंबर तक और दूसरा सितंबर अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक, 2 मौसम में इसकी खेती की जाती है। और कोकून की खेती से राज्य के लगभग 17,000 किसान जुड़े हैं। अगला जो है वो है आपका बांस, और गौन उत्पाद में बांस का अपना अलग ही महत्व है, ये अलग महत्व रखता है। आप जानते हैं
गाँव समाज में आदिवासी, वनवासी जो लोग हैं, जो झारखंडवासी आदिवासी लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजातियों के लोग बाँस की खेती करते हैं, इससे गृहस्थी भी आता है, इससे घरेलू उपयोग के लिए सामान तैयार करके ये क्या करता है, सीधे बाज़ार में जाकर बेचते हैं, अपना गृहस्थी चलाते हैं और जीवन यापन करते हैं। इसका बहुत महत्व है, ठीक है? अगर व्यापारिक स्तर पर देखें तो इसका उपयोग बाँस का उपयोग घर बनाने में, कागज़ उद्योग में, टेंट हाउस चलाने इत्यादि में होता है और कुछ अन्य गौण उत्पादों में देखा जाए तो साल का बीज है, जिससे कि तेल बनाया जाता है, ठीक है? महुआ का बीज है, ठीक है? महुआ का पत्ता है, चिरौंजी है, इमली है, आँवला, कत्था, मधु, गोंद, घास, पत्तियाँ, छाल, बीज, फल-फूल, कंद-मूल ये सब आता है गौण उत्पाद में, ठीक? तो ये पूरा हम लोगों ने देखा झारखंड के वन का झर जो हमें उत्पाद, वन संपदा जिससे हमें कुछ फ़ायदा होता है, जो हमें वन हमें भर-भर के देती है, वो उसके लिए हम यहाँ पर इसके बारे में बात किए। आप इसे एक बार देखिएगा और इसके पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है, तो परीक्षा हॉल 247 का टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक? और इसके बाद देखिए झारखंड ज्योग्राफी जो है, झारखंड ज्योग्राफी थोड़ा-सा टॉपिक बचा हुआ है, पूरा जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाएगा। झारखंड हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। झारखंड आर्ट एंड कल्चर जो है झारखंड ज्योग्राफी के बाद इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है? भूमि संबंधी कानून है, तो सब कुछ झारखंड से रिलेटेड कंप्लीट करके जल्दी-जल्दी अब थोड़ा जल्दी करेंगे हम, ठीक है? थोड़ा टाइम का इश्यू हो जाता है क्योंकि हमारे पास कुछ अन्य काम भी है और आपके साथ आपको भी क्लास देना है और क्लास जो है वो जो है कंटेंट की क्वालिटी में भी कमी नहीं आनी चाहिए, तो थोड़ा-सा आप लोग सपोर्ट करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपके रिस्पॉन्स आपका किस प्रकार का रिस्पॉन्स है, उसके हिसाब से ही हम लोगों को मुझे एक मनोबल मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, ये सच्ची बात है, ठीक है? और कोई बात नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको सपोर्ट करना है, आपके रिस्पॉन्स पर सब कुछ है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहें, एग्ज़ाम जब भी हो, आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई कीजिए, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई कीजिए, थोड़ा दिमाग ध्यान लगा कर के पढ़ाई कीजिए और झारखंड दरोगा है, जेपीएससी है, सब कुछ आने वाला है, तो बहुत इत्मीनान से होकर के बस आप पढ़ाई में लगे रहिए, कभी भी मौका आ जाएगा और अगर पढ़ाई किए हुए रहेंगे, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। चलिए, मिलते हैं अगले